गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 9th-10th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक हमारी चल रही है क्रिया। क्रिया में मैंने आपको क्रिया के दो भेद बताए थे, कर्म के आधार पर, प्रयोग, रचना और अन्य के आधार पर। कर्म के आधार पर मैंने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों के बारे में आपको कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद चल रहा है हमारे प्रयोग, रचना के आधार पर क्रिया। उसके भेद हमारे 6 थे। 6 भेद में से मैंने आपको 3 भेद क्लियर करवा दिए थे। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणात्मक क्रिया। तीनों क्रियाएं कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद देखिए चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में देखते हैं पूर्वकालिक का अर्थ क्या होता है? पूर्व ही संपन्न होने वाली क्रिया। पूर्व का मतलब पहले, कालिक यानी काल यानी समय, क्रिया यानी कार्य। पहले ही समय में संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, जब किसी वाक्य में यदि दो क्रियाएं आती हैं और एक क्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी क्रिया संपन्न होती है। क्या कह रहा है ये? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं आती हैं और एक क्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी क्रिया संपन्न होती है, तो वह कौन सी कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरी क्रिया संपन्न होने के बाद पहली जो क्रिया होती है, पहली जो क्रिया संपन्न हुई है, वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दो क्रियाएं चल रही है एक साथ, एक वाक्य में यदि दो क्रियाएं हो रही हैं, पहली क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है, तो उसमें क्या बताया गया है? जो पूर्वकालिक यानी जो पहले कार्य संपन्न हुआ है, जो कार्य पहले संपन्न हुआ है, वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे रमा खाना खाकर सो गई, तो रमा ने क्या किया? पहले खाना खाने का कार्य किया और फिर सोने का कार्य किया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? खाना। पहले उसने क्या किया? खाना खाया, तो खाना खाना क्या हो गया? उसकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे इसमें क्या बोल रहा है? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, यदि किसी भी वाक्य में दो क्रियाएं आती हैं, तो पूर्व क्रिया पूरी होने के बाद, यानी कि पहली क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे लड़का पुस्तक पढ़कर जाएगा, लड़का पुस्तक पढ़कर जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है? लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और फिर जाने का कार्य कर रहा है। दो क्रियाएं हो रही है, पहले तो पुस्तक पढ़ रहा है और फिर जाने का कार्य कर रहा है। पढ़कर जाएगा, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया कौन सी है? पढ़कर। तो ये क्या हो जाएगी? अपनी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पुस्तक पढ़कर जाएगा, पहले तो पुस्तक पढ़ेगा और फिर जाएगा, तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया है। जो पहले कार्य कौन सा हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा? इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया में देखिए जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। अब आप सोच रहे हो प्रेरणात्मक क्रिया में क्या होगा जो आज्ञार्थक क्रिया में नहीं है? दोनों में अंतर क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया में तो क्या है? स्वयं कार्य न करके अपना कार्य किसी और से करवाना, स्वयं का कार्य किसी और से करवाना, स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाना, वो तो होती है प्रेरणात्मक क्रिया। और आज्ञार्थक क्रिया में क्या होता है? आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना के आधार पर कोई कार्य करवाया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया। जैसे तुम सब विद्यालय जाओ, तो स्वयं का कार्य थोड़ा, ये तो जिसको हम कह रहे हैं उसी का तो कार्य है। तुम सब विद्यालय चले जाओ, यह आज्ञा दी जा रही है कि तुम सब कहाँ चले जाओ? विद्यालय चले जाओ। उसके बाद देखिए सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में क्या बता रहे हैं? सजातीय का अर्थ क्या होता है? समान जाति की क्रिया। समान जाति की क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। देखिए इसमें जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती है, इसमें क्या कह रहा है? जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों ही एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। एक ही धातु से कर्म और क्रिया जब दोनों एक ही धातु से बनती हैं, तो वह कौन सा होता है? सजातीय क्रिया कहलाता है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ना, ये दोनों क्या होगी? ये भी लड़ना है और ये भी लड़ना है, दोनों क्या होगी? धातु होगी। लड़ धातु दोनों में क्या आ रही है?
लड़ धातु आ रही है, लड़ाई लड़ी, तो दोनों में क्या हो रही है, कर्म भी वही आ रहा है और क्रिया भी वही हो रही है। लड़ाई लड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो दोनों में क्या होगी, दोनों धातु सेम आ रही है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, सजातीय क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया और सजातीय क्रिया मैंने तीनों कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके पहले की जो 3 थी वो भी मैंने आपको समझा दी हैं। दोनों सारी क्रियाएं आपको समझ में आई होगी। ये जितनी भी क्रियाएं मैंने आपको बताई है इनको आपको याद करना है, नोटबुक में भी लिखना है। बार बार ये जो वाक्य दिए जाते हैं आते हैं, जैसे जैसे आपकी व्याकरण कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे आप इनको उदाहरण के माध्यम से देखोगे। सबसे पहले तो आप देखोगे जो पॉइंट आपको दिया जाता है, जो पॉइंट आपके सामने पहले तो उसका अर्थ निकालने की कोशिश करो। जब अर्थ निकल जाता है उसके बाद आपकी परिभाषा क्या हो जाती है, सरल हो जाती है और याद करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी क्रिया भी आज संपन्न हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट कल बात करेंगे। थैंक यू।